जब तक तोपें गरज रही हैं, तब तक कूटनीति का रास्ता बंद है। ये वो सच्चाई है जो रूस और यूक्रेन के बीच 1000 दिनों से ज्यादा चल रहे इस खतरनाक युद्ध ने दुनिया के सामने रखी है। दोनों देशों की सेनाएं जमीन पर, हवा में और अब तो मिसाइलों से एक दूसरे के दिलों पर चोट कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बढ़ते खून खराबे के पीछे असली वजह क्या है और क्यों ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ये जंग और भी भयानक हो गई है? आइए आपको एक एक करके समझाते हैं इस जंग के हर पहलू को। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां गोलियों और मिसाइलों के शोर ने हर कोने में मातम फैला दिया है। यूक्रेन, जिसने हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया, अब रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमले कर रहा है। लेकिन इसके जवाब में रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव करके खलबली मचा दी है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो अपने समय और शर्तों पर इस जंग को खत्म करेगा। पुतिन अब अधीर हो रहे हैं। उन्हें पता है कि युद्ध को लंबा खींचना उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। अमेरिकी मिसाइलें, ब्रिटिश हथियार और यूरोप में मिल रही मदद ने यूक्रेन को मजबूत कर रखा है। हालांकि अब ये मदद कब तक जारी रहेगी, इसका जवाब आने वाली अमेरिकी सत्ता के पास है। 20 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी करने वाले हैं और उनके पुराने बयान यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं। ट्रंप ने हमेशा रूस के साथ बिजनेस फर्स्ट की बात की है। उनकी नाटो पर दी गई टिप्पणी ने यूरोप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ट्रंप ने चुनाव से पहले ही ऐलान किया था कि सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर वो ये युद्ध रुकवा देंगे। मतलब साफ है, ट्रंप के सत्ता संभालते ही रूस और यूक्रेन दोनों पर युद्ध विराम का दबाव बढ़ेगा। लेकिन इस दबाव का असर किस पर ज्यादा पड़ेगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में खुद इसका खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका मदद नहीं करेगा तो हम हार जाएंगे। लेकिन रूस इससे बेपरवाह है। उसके पास अपने रणनीतिक कब्जे हैं और वो अब सिर्फ बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तों के साथ बैठने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों ने अब युद्ध के मैदान पर कब्जे बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। यूक्रेन अपने खोए इलाकों को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं रूस मिसाइल हमलों से यूक्रेन के मनोबल को तोड़ने में जुटा है। पश्चिमी देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। हर तरफ सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि क्या ये युद्ध विराम की ओर बढ़ रहा है या फिर एक और बड़ी तबाही की तरफ। पुतिन अब चाहते हैं कि यूक्रेन तटस्थ बने, लेकिन ज़ेलेंस्की न तो नाटो का सपना छोड़ने को तैयार हैं और न ही यूरोपीय संघ से नाता तोड़ने को। ऐसे में दुनिया के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद क्या वाकई इस जंग का अंत हो जाएगा या फिर एक और विश्व युद्ध का आगाज होगा।